कार्तिक जी, वो हमारे को आपसे बात करनी है, कुछ बताना है आपको, बहुत जरूरी। कार्तिक जी, वो बात ये है कि मम्मी देखो चक्री। वहीं रुक जाओ दोनों के दोनों। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ा है तो। सीरत, रुक जाओ। रिया, ये तुम लाई हो इन्हें यहाँ? क्या करते? एक्चुअली ये लोग तो आना भी नहीं चाहते थे, मैंने इंसिस्ट किया। क्यों? तारे रिश्तेदार लग गए हैं ये? निकाल लेने यहाँ से अभी के अभी। मेरी बात सुनो, जस्ट काम डाउन, मैं बात कर रहा हूँ ना। क्यों लाई हो इन्हें यहाँ पर? तो क्या कर? तुमने तो इससे शादी के लिए हाँ कहते, तो मैं यहाँ रह के तुम्हारा शगुन अटेंड करती, इसलिए मैं घर जा रही थी। रास्ते में तबीयत खराब लगी तो मैंने सोचा डॉक्टर के पास चली जाऊँ। हाँ, हॉस्पिटल में ये दोनों दिखाई दी। अब शीला जी की हालत तो तुम देख ही रहे हो। सारा सोनू भी रो रहा था, मुझसे देखा नहीं गया। कैरव, बेटा ये सोनू है, इन्हें अंदर ले जाओ, कुछ जूस वगैरह ऑफर करो। जाओ। और आप कहिए, क्या हुआ आपको? अब क्या बताऊं कार्तिक जी, बस ये समझ लीजिए कि हमारे कर्मों का फल है। अब इंसान जो बोएगा वही काटेगा ना। कहते हैं माँ बेटी को एक दूसरे की हाय नहीं लगती, पर मारे को लग गई, माँ और बेटी दोनों की। आप थोड़ा साफ साफ शब्दों में कहिए, क्या कहना है आपको? अब मैं आपको क्या बताऊं आंटी जी, हमारे घर वाले ने मारे को घर से बाहर निकाल दिया, वो भी किसी दूसरी औरत के चक्कर में। दोनों के बीच हाथापाई भी हुआ। ये तो बेचारी MRI करा रही थी, इनके पास पैसे नहीं थे तो मैंने पैसे दे दिए। मैंने इनसे कहा इस शहर में आए और अपनी माँ और बेटी से नहीं मिलेंगे।
मन तो हमारा भी बहुत था आंटी जी, पर क्या मुंह दिखाती। मैंने बहुत दुख दिया है इन दोनों को, तभी तो बदला ले रही है हमारी किस्मत मारे से। बस 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 बस। चल। रुक जाओ। सीरत क्या कर रही हो? अरे नाटक कर रही है ये। आप जानते ना हो इसने, पर मैं जानू बहुत अच्छे से। चल निकल यहाँ से। जाती हूँ। रुक जाओ वहीं के वहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। शर्म नहीं आती मां के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? यही संस्कार है तुम्हारे? मेरा बेटा तुमसे शादी करने वाला है, शादी हुई नहीं है अभी कि तुम डिसाइड करने लगो इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। ये घर अभी भी मेरा है, किसी के साथ इस तरह की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं करूंगा, वो भी किसी बड़े के साथ। अरे अंकल जी आप जानते ना ऐसे जे। मैं जानना चाहता भी नहीं हूं, मेरे लिए बस इतना काफी है कि एक घायल और बीमार औरत मेरे घर में खड़ी है और मैं उसके साथ ऐसी बदसलूकी होने नहीं दूंगा। स्वर्णा समझा लो इसे, समझा दो इसे कि इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, किसी के साथ इस तरह की बदतमीजी ना करे। ना मैं शादी के फेवर में हूं और ना ही रिश्ते के। अगर मैं कुछ कहूंगा तो किसी को बुरा लग जाएगा, इसलिए बेहतर है कि तुम ही समझा लो। आइंदा इस घर में इस तरह की बदतमीजी ना हो किसी के साथ। अंकल जी आप ना उनके झांसे में, मारे को पता है ना इसके बारे में, झूठी है, एक नंबर की नाटक कर रही है जी। अपनी बीवी से बात कर रहा हूं मैं, और कोई तीसरा बीच में बोले ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। समझा लेना इसे। देखो जी, हमारी वजह से आपके घर में किसी को कोई भी परेशानी हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं चली जाऊं। सोनू, चल मारा नान को। अरे ये तो बेहोश हो गई। शीला जी, मम्मी मेरी मम्मी को क्या हुआ? मदद कर दो इन्हें उठाने में। शीला जी, शीला जी। इस बार तो हद ही पार कर दी तन्ने। अगर थारा ये मार पिटाई वाला नाटक झूठ हुआ ना, तो फिर तू देख क्या हाल करूंगी मैं थारा। अरे थारी जैसी औरतों की वजह से ना लोग उन बेचारी औरतों पे भी शक करें जिनके साथ सच में गलत हो गए हैं। नानी, नानी, नानी मेरी मम्मी को कुछ नहीं होगा ना। नानी, मम्मी। थारी तो किसी भी बात पे भरोसा ना है मारे को ब्यूटी पार्लर। थारी ये बेहोशी भी ना नाटक ही लागे है मारे को। अरे आप, अब तबीयत कैसी है आपकी? डॉक्टर को बुलाओ। ना जी ना, उसकी जरूरत ना है, ठीक हूँ मैं, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। आराम कीजिए, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज बता दीजिए। मैं इनके साथ थोड़ी देर बैठती हूँ, आप सोनू को ले जाइए, उसे भूख लग गई होगी ना। चलो आप। वाह, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, तुम्हें इस अमीर घर में ले आई। अब तुम भी अपनी बेटी के पास्ट के धागे खोलो। क्यों आई है वो यहाँ माउडी? क्यों आई है वो यहाँ?
तारी बेटी है ना, पता होगा थारे को। अरे मारे को जो नुकसान पहुंचाएगी उसकी देखी जाएगी, लेकिन अगर कार्तिक जी को उसने कोई भी नुकसान पहुंचाया ना तो वो बर्दाश्त ना होगा मारे से। के लागे थारे को छोरी, वो मुकेश सच्ची में दूसरी औरत की। तू मार मावड़ी, तारी चिंता समझ में आवे है मारे को, पर वो मारी माँ अपने फायदे के लिए ना किसी से भी झूठ बोल सके और किसी ने भी धोखा दे सके, इसीलिए उसकी बात में ना जरा भी भरोसा ना है मारे को। अब के बताऊं थारे को, वो कहवे है ना कि बुरे वक्त में इंसान को अपने पिछले कर्म याद आवे हैं। मारे को भी समझ में आ गया कि मैंने मारी छोरी के साथ कितना गलत किया है। तो फिर सुधार लीजिए अपनी गलती, माफी मांग लीजिए ना अपनी बेटी से। वो बहुत अच्छी है, आपको जरूर माफ कर देगी। गया कार्तिक, अब बताओ अपनी बेटी के पास का राज। अरे राज तुम्हारे पास इतना बड़ा है छोरी कि एक ही झटके में जे शादी भी टूट जाएगी और छोरी का घमंड भी टूट जाएगा मेरे पार्लर की सौगंध। हाँ तो जल्दी बताओ। नहीं अभी नहीं बता सकती, मारे को बहुत थकान महसूस हो रही है। मारा ना दिमाग चलना बंद हो गया है। थोड़ी देर इस नरम नरम गद्दे पर एसी चालू करके सो जाऊंगी ना, तभी दिमाग चलना शुरू होगा हमारा। हाँ ठीक है, तो ले लो मजे, पर अगर उसके बाद तुम्हारा दिमाग चालू नहीं हुआ ना तो तुम्हें यहां से चलता कर दूंगी। कम इन मीट मी, कुछ डिस्कस करना है। कोई माँ ना इतना ना गिर सकती मावड़ी जितनी मारी माँ गिरे है अपनी ही बेटी को बर्बाद करने के लिए। और अगर उसका ना किसी और के साथ अफेयर है भी ना तो कि अपने कर्मों का फल है ना इसके। हमारे पापा के साथ भी तो यही किया था ना इसने, वही आज इसके अपने साथ हो रहा है। और आप ही तो कहते हो ना मावड़ी कि इस जन्म का इसी में भुगतना पड़े। सीरत कुछ बताना चाहती थी मुझे, कोई तो सीरियस बात लग रही थी, पता नहीं क्या, पर बीच में रह गई। पूछना तो चाहिए उससे, पर इस वक्त तो बहुत परेशान हो गया हूं। अपनी माँ को देखकर वो ऑलरेडी, बाद में पूछ लूंगा। हेलो अक्षु बच्चा, आज पूरे दिन पापा को हग ही नहीं किया ना आपने? अब अच्छा लग रहा है मुझे। पता है आप या कायरो भैया जब पापा के पास होते हो, पापा को किसी का डर नहीं रहता, बहुत हिम्मत आ जाती है उनमें। फिर ऐसा लगता है कि जो होगा देखा जाएगा। बस ऐसे ही पापा की सारी टेंशन दूर हो जाए। आओ चलो, किसी और की भी टेंशन दूर करनी है ना हमें। हाँ बेबी चलो चलो। ये दुश्मन भी फोन ना उठा रहा हमारा। अब कट्ठे से पता चलेगा शीला सच कह रही है झूठ। मन ने दुश्मन को मैसेज कर दिया मावड़ी, वो पता करके बताएगा जल्दी से मारे को। पता नहीं कौन सी नई चाल चले है शीला मारे और तारे साथ। मारे को ना अभी के अभी कार्तिक जी ने सब सच बताना है। वो कट्ठे से याद आया थारे को अब इस वक्त। पता नहीं मावड़ी, शायद हमारे मन में ना डर सा बैठ गया है। और इससे पहले कि वो शीला किसी और ने जाके कुछ और बताया और कोई और गलतफहमी पैदा करे किसी के दिमाग में, मारे को सारी बात क्लियर करनी है मावड़ी। क्या किया तुमने रिया? तुम्हें वहां क्या करने के लिए भेजा था और तुमने क्या किया? मां सबके सामने मैंने कुछ कहा नहीं। तुम्हें पता करने के लिए भेजा था उसके पास का कोई राज। तुम यहाँ 2 नमूनों को उठा कर ले आई हो। मैं पहले ही स्ट्रगल कर रहा हूँ इसे घर से बाहर निकालने के लिए, तुम पूरा खानदान बसाओगी यहाँ पर। बसा नहीं रही, फंसा रही हूँ अंक सीरत को। और हमें जो राज पता करना है उसमें ये नमूने ही हमारी मदद करेंगे। माँ है वो उसकी,
वो भी सगी। और फॉर्चुनेटली दोनों के बीच प्यार की जगह नफरत ही नफरत है, वो भी कूट कूट के। इससे अच्छा कैंडिडेट हमारे लिए और कौन हो सकता है जो हमें ये राज बताए कि हम कार्तिक और सीरत की शादी रोक सके। अंकल, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? ओके, बट जस्ट बी केयरफुल। जो औरत अपनी माँ और अपनी बेटी की नहीं हुई, वो हमारी क्या होगी? कभी पलट सकती है। उसकी चिंता आप मत कीजिए अंकल, आई नो उसे कैसे हैंडल करना है। लालची औरत है, थोड़ा खाएगी पिएगी, हो सकता है थोड़ा परेशान भी करे। वो चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा टाइम यहाँ स्टे कर सके, बट आई नो आज नहीं तो कल वो हमें ये राज बता ही देगी। तूने मारे को केस समझ रखा है छोरी? इतनी आसानी से ना बताने वाली मैं थारे को कोई भी राज। कच्ची गोलियां ना खेली है शीला ने भी। हाँ, तू चंट है तो मैं भी महाचंट हूं, मेरे पार्लर की सौगन। थारे को राज चाहिए, मारे को ऐश। उसे सर पे भी रख दो थोड़ी देर, वहां ज्यादा जरूरत है। मजाक सूझ रहा है ना थारे को? वो भी शीला मुकेश राठौड़ के यहाँ आने के बाद। थारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी कार्तिक जी। नहीं नहीं, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतने बर्स से कैसे झेला तुमने उन लोगों को पता नहीं। हाँ, ये बात भी सही है। दिमाग का दही हो रहा है हमारा। तो एक काम करो, उस दही का छाछ बनाओ और पी जाओ। पेट के लिए भी ठीक रहेगा और दिमाग के लिए भी। बहुत हंसी आई मारे को। अच्छा, थारे को भी बहुत हंसी आ रही है, हैं? आजा, हमारे पास आजा। नहीं, रुक जाओ, ऐसे उछालना मत उसे, उसने अभी अभी दूध पिया है। सॉरी सॉरी कार्तिक जी, उल्टी तो ना कर देगी ना जी? अगर तुम उसे उल्टा नहीं करोगी तो वो उल्टी नहीं करेगी। अच्छा ओके। जे खेल तो हमारी सीरत ने बहुत पसंद था बचपन में। मुझे लगता है ये सारे बच्चों का फेवरेट रह चुका है। बस बस बस। अरे देखो, जे बंद हुआ तो फिर से खेल शुरू। अफ्शु बेबी, मेरा बच्चा। सीरत, रोहन से बात हुई तुम्हारी? कुछ कहा उसने? ना कर दीजिए, वो मैसेज छोड़ा है मैंने, जब कॉल बैक करेगा तब पूछूंगी। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ज्यादा दिन टिकने नहीं देंगे उन्हें यहाँ पर। टेंशन तो खुद चल के आई है हमारे सर पे, आप जानते ना हो उसने कार्तिक जी। पर तुम तो जानती हो ना, मुझे पता तुम हैंडल कर लोगे। सीरत, 2 मिनट अक्षु को देखोगी, मैनेजर का कॉल आ रहा है। हाँ हाँ। खीर खाएगी लड्डू? मैंने बनाई है। ना मावड़ी, मीठा ना खाना हमारे को अभी। आपको खाना तो लाऊं आपके लिए? ना ना, मैं लाती हूँ। ठीक। माँ जी, आपको पूरा विश्वास है ना कि हम जो कुछ कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं? मतलब कार्तिक और सीरत की शादी का फैसला सही तो है ना? बिल्कुल सही है। सब ठीक होगा ना? मतलब कोई गलती तो? अगर हमें इतना सा भी खटकता तो क्या हम मानते? नहीं ना, हमें पूरा विश्वास है कि ये रिश्ता पूरे परिवार के लिए बहुत खुशियां ले आएगा। सीरत अच्छी लड़की है बहुत, और वो किट्टू और कायरव को बहुत अच्छे से संभालेगी। हाँ, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन होगा यही जरूर। जी माँ जी। अरे थारी, ये तो घुटनों के बल चलने लगी। पहले तो कभी ना देखा मन ऐसे। कार्तिक जी! कार्तिक जी! क्या हो सीरत? कार्तिक जी! अरे अभी घुटनों के बल चली। You sure वो चली? हाँ कार्तिक जी, अभी देखा मैंने घुटनों के बल चली जे।
सीरत कहो ना, चल के दिखाया मुझे। मैं कैसे जी, हमारे बस में थोड़ी ना है। ये तो जय करके दिखाएगी ना। अक्षु चल 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 अक्षु चल। ये रिश्ता क्या कहलाता